प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए सरदार पटेल को याद किया। पीएम मोदी ने सरदार पटेल के सपने सच हो रहे हैं ये कहा। पीएम ने कहा कि सबके प्रयास से ही कोरोना से मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पूरे देश के नाम ये संबोधन जारी किया। जब सबका प्रयास होता है तो उससे क्या परिणाम आते हैं, ये हमने कोरोना के विरुद्ध देश की लड़ाई में भी देखा है। ये हर भारतीय, हर सरकार, हर इंडस्ट्री यानी हर एक नागरिक यानी सबके प्रयास से ही संभव हो पाया है। ऐसे समय में हमें सरदार साहब की एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए। सरदार साहब ने कहा था, बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू ए न्यू ग्रेटनेस while a lack of unity will expose us to fresh calamities. एकता की कमी जहां नए संकट लाती है, सबका सामूहिक प्रयास देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाता है। आजाद भारत के निर्माण में सबका प्रयास जितना तब प्रासंगिक था, उससे कहीं अधिक आजादी के इस अमृत काल में होने वाला है। आजादी का यह अमृत काल विकास की अभूतपूर्व गति का है, कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का है। यह अमृत काल सरदार साहब के सपनों के भारत के नवनिर्माण का है। साथियों, सरदार साहब हमारे देश को एक शरीर के रूप में देखते थे, एक जीवंत इकाई के रूप में देखते थे। इसलिए उनके एक भारत का मतलब ये भी था कि जिसमें हर किसी के लिए एक समान अवसर हो, एक समान सपने देखने का अधिकार हो। आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलनों की ताकत ये होती थी कि उनमें महिला, पुरुष, हर वर्ग, हर पंथ की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। इसलिए आज जब हम एक भारत की बात करते हैं तो उस एक भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए? उस एक भारत का स्वरूप होना चाहिए एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हो, एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले
आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश में हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही 100 बार सोचना पड़े तो फिर काम कैसे चलेगा। जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भरता के नए मिशन पर चल पड़ा है। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शिरकत की। सरदार पटेल की जयंती पर अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर वहां अर्धसैनिक बल और गुजरात पुलिस के जवानों की परेड की सलामी भी ली। इस दौरान अमित शाह ने एकता की शपथ भी दिलवाई। जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आज इस राष्ट्रीय एकता दिन का एक अलग महत्व भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। जब भारत में 2014 में बदलाव हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता रूप में मनाने का निर्णय किया गया। और इसलिए किया गया कि सालों तक आजादी के लिए सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया, वो सालों तक हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। देश को एक और अखंडित करने के लिए आजादी के बाद उन्होंने जो प्रयास किया, वो वर्षों तक देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा कर देता रहे। और ये जन सहयोग से बनी हुई ये मूर्ति, ये इसका प्रतीक है कि आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से सरदार से प्रेरणा लेकर आगे जाना है। हमारी एकता को प्रदर्शित करते हुए रन फॉर यूनिटी भी उसी दिन शुरू होती है। सुबह एकता के लिए सभी लोग राष्ट्रीय एकता दौड़ के अंदर अपने आप को सम्मिलित करते हैं।
सरदार पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया। तिरंगा झंडा लेकर ये नौजवान ये प्रस्तुति वहां पेश कर रहे हैं। केवड़िया में आज ये मुख्य कार्यक्रम था जिसमें गृहमंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे थे। इस मौके पर सीआरपीएफ के जवान, गुजरात पुलिस के जवान, उन्होंने सलामी भी दी परेड करके और उसके बाद एकाएक वहां पर इस तरह से ये कल्चर प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार पटेल को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान योगी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 75 बाइकों की रैली को भी सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। समापन। आज पूरा देश भारत की स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन संकल्पों के साथ जुड़ने की एक प्रतिज्ञा ले रहा है, जो संकल्प भारत की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आजादी की अमृत महोत्सव वर्ष में भारत की एकता और अखंडता का यह महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए रोम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इटली दौरे के तीसरे और अंतिम दिन ट्रेवी फाउंटेन देखने पहुंचेंगे। ट्रेवी फाउंटेन रोमन काल की बेहतरीन संरचनाओं में शामिल है। रोम की 3 अहम सड़कों को जोड़ने वाले तिराहे पर बने विशाल फव्वारे को ट्रेवी फाउंटेन कहा जाता है। ट्रेवी दरअसल लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तिराहा। ट्रेवी फाउंटेन देखने के बाद पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सेशन में शामिल होंगे जो क्लाइमेट चेंज पर होगा। शाम 4:45 पर पीएम मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे।